आपको सुनाते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या कुछ कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। क्या होने वाली है, मैं आपको कुछ बातें पिछली बार मैंने दी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो मैं रिपीट नहीं करना चाहता। खाली रात को हम लोग बैठे थे और रात को हमारी मीटिंग हुई आपस के अंदर। जितने सीरियस लोग थे वो भी थे, एमएलए साहबान भी आए थे। तो वेणुगोपाल जी ने, रघु शर्मा जी ने, जगदीश भाई ने, हमारे शेर लीडर, सबने खुल के बातें हमने करी। हम चुनाव जीतने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं, चुनाव जीतने के लिए मैदान में उतरे हुए कांग्रेस। कुछ लोग भ्रम फैलाते रहते हैं कांग्रेस सीरियस नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। जब पिछली बार राहुल गांधी जी ने 3 महीने लगाए हों जिस प्रदेश के अंदर, और वो प्रदेश जब आप सोच सकते हो कि 27 साल से यहाँ पर जिस प्रकार से शासन कर रहा है, अब उसकी पोल भी खुल रही है और अब बन गया था एक मॉडल के रूप में। परंतु वास्तव में यहाँ की सड़कें बर्बाद हो गई। कोई ज़माने में सड़कों पे घर होता था गुजरात वासियों को, हम ईर्ष्या करते थे कि राजस्थान बहुत पीछे है क्योंकि सड़कें, मैंने पहले कहा आपको कि गुजरात से आते थे लोग तो कहते थे हम तो आराम से नींद लेकर आते हैं, जैसे नींद खुल जाओ समझ लो राजस्थान आ गया, ऐसी स्थिति थी। अब उल्टी हो गई बात। अब राजस्थान जाते हैं लोग कहते आराम से सड़कें जो है फर्स्ट क्लास राजस्थान के, गुजरात में आते सड़कें हमारी नींद खुल जाती है। इतना बड़ा फर्क पड़ गया। अब मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, हमने सोचा मैनिफेस्टो जो बने, जो राहुल गांधी जी ने कहा है पब्लिक क्या सोचती है, वो मैनिफेस्टो बने। ये प्रयोग राहुल गांधी जी ने पिछली बार भी कई प्रदर्शन किया था, क्योंकि राजस्थान में था, छत्तीसगढ़ भी था, मध्य प्रदेश भी था और कुछ हद तक गुजरात भी था। इस बार भी हमारे मिस्टर बाबरिया जी जो है वो लगे हुए हैं मैनिफेस्टो के लिए, पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं और लोगों पूछ रहे हुए आप क्या चाहते हो। इस प्रकार से मैनिफेस्टो तैयारी हो रही है। कुछ पॉइंट जो हमारी कांग्रेस की नीतियाँ, प्रिंसिपल, प्रोग्राम जो कांग्रेस के हैं, उसके आधार पर हमने जो काम किया राजस्थान में, वो भी हमने सोनिया जी और राहुल गांधी जी का जो हमारी जब कल मीटिंग हुई वर्किंग कमेटी की, या अभी उदयपुर का अधिवेशन हुआ, उदयपुर डिक्लेरेशन हुआ, उस भावनाओं को रख करके हम काम कर रहे हैं राजस्थान के अंदर और ऐसे ऐसे नवाचार कर रहे हैं। मैं आप मित्रों से शेयर करना चाहूँगा, तो वही हमारे अगले मैनिफेस्टो में आएंगे पॉइंट को, कुछ पॉइंट जो मतलब हमने वहाँ पे किए तो उन्हें बहुत सारे ज़्यादा काम किए, तो कुछ पॉइंट मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा जिससे कि यहाँ की जनता भी सरकार पे दबाव बनाए, यहाँ के जो कर्मचारी है सरकारी वो भी दबाव बनाए, यहाँ के युवा जो है जो नौकरी के लिए तरस रहे हैं या जिनकी नौकरी लग गई है, उनको जो मिलना चाहिए रेस्पेक्ट या जो उनके लिए प्रोसेस होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि कुछ बातें मैं आपसे शेयर करूँगा जिससे कि आपको लगे कि वास्तव में हमने कुछ करके दिखाया। उसमें नंबर 1 बात तो है हमारी स्वास्थ्य योजना। वो मेरा दावा है पूरे कंट्री में कहीं पे वो नहीं है, पूरे कंट्री की बात कर रहा हूँ मैं आपको, और हो सकता है कि विश्व के अंदर भी, मैं नहीं कह सकता, इतना तो मुझे जानकारी नहीं है, संभवतया विश्व के अंदर भी कोई होगी तो एक आध जगह होगी तो छोटे मोटे राष्ट्र के अंदर। इतना शानदार हमने योजना बनाई है, आपको भी अच्छा लगेगा सुन करके, और मैं समझता हूँ पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर है। मैंने मोदी जी को भी रिक्वेस्ट करी है, अमित शाह जी को रिक्वेस्ट करी है, अभी राजस्थान में आए थे। हमारा जो मॉडल है राजस्थान का स्वास्थ्य सेवाओं का, उसको आप पूरे देश में लागू करवाएं। अभी जो उनका मॉडल है, नाम है उसका आयुष्मान भारत, वो आधा अधूरा है, आधी पब्लिक का भी नहीं है। वो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे हुआ था, उन्हीं तक सीमित है वो। हम चाहते हैं कि पूरी पब्लिक के लिए राजस्थान में अमीर गरीब का कोई फर्क नहीं है, ये योजना सबके लिए लागू है। राइट टू हेल्थ की तरह है, राइट टू हेल्थ, अधिकार है हमें स्वास्थ्य रहने का, स्वस्थ रहने का। उसमें हमने नाम दिया चिरंजीवी, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। उसमें 5 लाख की जगह में 10 लाख कर दे बीमा,
उसमें आईपीडी ओपीडी फ्री कर दी, सीटी स्कैन फ्री, एमआरआई फ्री, डायलिसिस भी सब कुछ फ्री है, दवाएं फ्री। वो पहले से हमारा था, उन्होंने और आगे बढ़ा दिया। और सबसे बड़ी बात है कि उसमें जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, किडनी ट्रांसप्लांट या आपका लिवर ट्रांसप्लांट या आपका हार्ट या जो भी ट्रांसप्लांट होते हैं, कॉम्प्लीट ट्रांसप्लांट होते हैं बच्चों के, सारा हमने फ्री कर दिया है। मतलब कहने का मतलब एग्जाम्पल के रूप में 10 लाख का बीमा जो है, मान लो एक परिवार में 4 लाख खर्च हो गए इलाज के अंदर और 6 लाख ही बचे हुए हैं, और उसके घर में तकलीफ आ गई है किडनी ट्रांसप्लांट की या लिवर ट्रांसप्लांट की, तो 15 लाख लगे मान लो। तो हमारी योजना इस प्रकार की बनाई हमने, 6 लाख रुपये बचे रहेंगे, वो डिस्टर्ब नहीं होंगे, और 15 लाख जो खर्च होंगे लिवर ट्रांसप्लांट में, वो खर्चा पूरा सरकार उठाएगी, वो खर्चा उठाएगा। ठीक है, प्रीमियम जो है वो सरकार भरेगी, बीमा कंपनी का प्रीमियम सरकार भरेगी। और साथ में कुछ इनकम टैक्स वाले हैं, ऐसी कैटेगरी है, वो खाली 850 रुपये दे सकते हैं। इस स्कीम के साथ में हमने जोड़ दिया है 5 लाख एक्सीडेंट बीमा, वो भी इस स्कीम के साथ में, चिरंजीवी योजना के साथ में ही है। एक्सीडेंट का मतलब रोड एक्सीडेंट के अलावा भी, जैसे बरसात में भी आ गई है, लोग बह गए हैं, राजस्थान बहुत लोग बह गए, डूब गए बच्चे, उन सब के परिवारों को 5 लाख रुपए मिल रहे हैं। ये स्कीम इस प्रकार की है। और लास्ट में इस स्कीम के बारे में कहना चाहूँगा, 1,35,00,000 परिवार है राजस्थान जिनको स्कीम लागू हो रही है, सबके लिए। उन सब के परिवार में महिला मुखिया है, उनको हम लोग स्मार्टफोन दे रहे हैं, 3 साल का इंटरनेट फ्री, जिससे कि वो स्कीम के बारे में भी, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में भी, और जो स्कीम सरकार के हमारे हैं, हमारे वहाँ ई मित्र है 80,000 ई मित्र, जहाँ से करीब 100 से ज़्यादा सेवाएं ले सकते हैं, वो घर बैठे उस मोबाइल फ़ोन से ले सकती है। तो ये हमने स्कीम बनाई है। तो जो हम चाहेंगे यहाँ पर है, जो तय किया है हमारे के वेणुगोपाल जी के सानिध्य में, ये हमारे संगठन महामंत्री हैं, कि यहाँ के मैनिफेस्टो में ये स्कीम डालेंगे हम लोग। अगले मैनिफेस्टो में चिरंजीवी, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की तर्ज पर एक स्कीम यहाँ पर सम्मिलित की जाएगी, राइट टू हेल्थ के लिए। एक तो ये बात थी। दूसरा ओल्ड एज पेंशन है, जिसको लेके पूरे देश में चर्चा हो रही है। ओल्ड एज पेंशन एक मानवीय दृष्टिकोण से की गई है। ठीक है, माइक। ओल्ड एज पेंशन जो है वो एक प्रकार से मानवीय दृष्टिकोण है। 1/4 या 2004 के बाद में जिनकी नौकरी लगी है, उनके लिए ये हो गया है कि आप को पेंशन मिलेगी शेयर मार्केट के आधार पर। आप सोचिएगा, पैसा कटाएगा वो खुद, सरकार कंट्रीब्यूट करेगी, और उस वक्त जो जमा होगा शेयर मार्केट में जमा हो रहा है, शेयर मार्केट उस वक्त क्या है, उसके आधार पर उनको पेंशन मिलेगी। अब यूक्रेन का युद्ध आ गया, मान लीजिए शेयर मार्केट गिर गया, तो एक 35 साल जो नौकरी करता है उसको लगता है पता नहीं शेयर मार्केट उस वक्त कितना होगा, उस संख्या में मुझे पेंशन मिलेगी, तो इनसिक्योरिटी फील करता था वो। अब हमने ओल्ड एज पेंशन लागू करके सिक्योर कर दिया है कि डीए भी बढ़ेगा ओल्ड एज पेंशन में। जो ओल्ड एज पेंशन में जो लगा रखे हैं हम लोगों ने सुविधाएं, वो तमाम मिलेगी वापस। तो ये बहुत बड़ा निर्णय हमने किया है। पूरे देश के अंदर कर्मचारी लोग दबाव दे रहे हैं अपने सरकारों पर, सरकारें मान नहीं रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वीकार किया है। इसके सामने कर्मचारियों के लिए आप सुनिएगा, जैसे CGSS स्कीम है भारत सरकार में, कर्मचारियों के लिए भी, मेंबर पार्लियामेंट के लिए भी, उसी तर्ज पर हमने राजस्थान के अंदर कर्मचारियों के लिए भी RGSS स्कीम कर दी हमने। पूरा खर्चा कर्मचारियों का, पहले बिल जमा कराओ, कम ज़्यादा अनलिमिटेड खर्चा उनके इलाज के लिए होगा। वो भी मैनिफेस्टो में आएगा यहाँ पर। ये पॉइंट में निवेदन करना चाहता हूँ। तो ओल्ड एज पेंशन लागू हमने कर दी। उसके अलावा जो है कृषि बजट हमने अलग प्रस्तुत किया, राजस्थान में नया नवाचार किया है। कृषि बजट उसी तर्ज पर यहाँ कृषि बजट अलग पेश किया जाएगा गुजरात के अंदर ही, किसानों को प्रायोरिटी देते हुए। ये मतलब मैं आपको निवेदन कर रहा था। एक आपके यहाँ बहुत पॉपुलर डिमांड है। कल मुझे पत्रकार मित्र कह रहे थे
कि दिन को बिजली दो, सुबह बिजली दो, रात को मत दो। ये हमारे वहाँ भी चल रहा था। हमने 16 डिस्ट्रिक्ट में कर दिया है और बाकी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं उस पर भी हम इस साल कर देंगे। उसी तरह से यहाँ पे भी सरकार आएगी तो दिन को बिजली दी जाएगी किसानों को, जो उनकी पॉपुलर डिमांड है। यहाँ पर 5 रुपये दे रहे हैं हम लोग प्रति लीटर दूध के, बोनस दे रहे हैं किसानों को। वो यहाँ भी 5 रुपये बोनस दिया जाएगा। इंदिरा गांधी के नाम से हमने जो नरेगा है, ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया हमने। नरेगा के तहत पर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की हमने, जो नरेगा की तरह 100 दिन का रोजगार मिलेगा राजस्थान, मिल रहा है राजस्थान में। अभी स्कीम इस महीने ही शुरू होने वाली है। ये पानी कोई बात पानी अरे वैसे बैठे थे ना, रुके ऐसा एक बार मैंने पहले भी देखा, ऐसा हुआ जयपुर में। मेरे घर पे ही आया था इंटरव्यू लेने। मंत्री अशोक गहलोत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हालांकि इस दौरान तबीयत किसी की बिगड़ी है, लेकिन आपको ये बता दें कि मैनिफेस्टो को लेकर मुख्यमंत्री लगातार बता रहे हैं कि अगर गुजरात में सरकार आती है तो किस तरह का मैनिफेस्टो उनका रहने वाला है। क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने कई लोगों से पूछा है, युवाओं को ध्यान में रखते हुए, किसानों को ध्यान में रखते हुए, हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, तमाम चीज़ों को हमने साझा आपके साथ कर रहे हैं। और वही चीज़ें जो यहाँ पे प्रेस है, मीडिया जो पहुंची, उनके साथ मुख्यमंत्री साझा करते हुए नजर आ रहे हैं। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना उसी ढंग से नरेगा चल रहा है। वो 100 दिन का रोजगार देती है केंद्र सरकार। हमने 25 दिन स्टेट गवर्नमेंट के खर्चे से एक्स्ट्रा कर दिया है। जो 100 दिन पूरा करेगा उनको 25 दिन और मिलेगा। एक हमने 8 रुपये में इंदिरा रसोई योजना शुरू करी है सब कस्बों के अंदर। वो बहुत पॉपुलर हो रही है। 8 रुपये में भोजन कोई भी आके कर सकता है वहाँ पर। एक हमने प्रयोग किया है, जो आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इंग्लिश स्कूल जो हैं कंट्री में पहला राज्य राजस्थान है, या गांव के अंदर हमने अंग्रेजी स्कूल खोलना शुरू किया है। ये इसको मैं क्रांति मानता हूँ। आने वाले 10-15 साल के बाद में बच्चे जो है प्राइमरी से ही इंग्लिश बोलना अगर शुरू कर देंगे, जो अभी कई वीडियो आ रहे वायरल हो रहे हैं, तो उनकी ज़िंदगी के अंदर बड़े होने पर IT बेस जो आज माहौल है दुनिया के अंदर, बिना अंग्रेजी के काम चलता नहीं है। IT और कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन आ गए हैं, उसमें इंग्लिश के बच्चे हमारे जो हैं नॉर्थ इंडिया के विशेष करते, वो इंग्लिश बोल नहीं पाते। मैं भी नहीं बोल पाता हूँ। बचपन जब हमने अंग्रेजी खिलाफत करी थी, साउथ में जो तमिलनाडु वाले हिंदी की खिलाफत करते थे, तो हमारा तो बचपन में वो टाइम था, वो वक्त था। अभी भी वही है। आप देखा अभी अमित शाह जी बोले हिंदी के बारे में, तो कितना रिएक्शन हो गया साउथ के अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि हमने तय किया कि अंग्रेजी स्कूल है जो प्राइवेट सेक्टर है, तो बहुत महंगा है वो, और बहुत ही कॉस्टली फीस होती है। 1-1.5 लाख फीस लगती है, पता नहीं आपके यहाँ क्या है। हम वहाँ पे सरकारी स्कूल अंग्रेजी खोल रहे हैं। वो भी यहाँ पर प्रयोग होगा मैनिफेस्टो के अंदर। तमाम गाँव के अंदर भी अंग्रेजी स्कूल खुलेगी। हमारे वहाँ इतनी भीड़ बढ़ रही है बच्चों की कि लॉटरी खोलनी पड़ रही है बच्चों के लिए, लॉटरी खोलनी पड़ रही है एडमिशन के लिए। ये स्थिति बन गई राजस्थान के अंदर। एक हमारा जो रिको है आपके यहाँ, गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कोऑपरेटिव नाम होगा, हमने वहाँ हर ब्लॉक में रिको के क्षेत्र बना रहे हैं, हर ब्लॉक के अंदर, जिससे कि लोकल लोगों को छोटे बड़े उद्योग लगाने में वहाँ पे उनको इंडस्ट्रियल एरिया मिल जाएगा। ये हमने किया है। ये मोटे तौर से मैं समझता हूँ कि बाकी कहने तो बहुत सारी बातें। हम लोगों ने 3 लाख नौकरियाँ लगा रहे हैं। 1,29,000 लग चुकी है, 1 लाख का प्रोसेस चल रहा है, और 1 लाख मैंने अनाउंसमेंट किया है। हमारे यहाँ गुड गवर्नेंस चल रही है, शानदार स्कीम लाए हम लोग, और हम चाहते हैं कि मैनिफेस्टो हमारे यहाँ पर आए। और कांग्रेस, सोनिया जी, राहुल गांधी जी, तमाम लोगों ने तय कर रखा है, गुजरात को पिछली बार जो सीरियसनेस थी वही सीरियसनेस इस बार उससे ज़्यादा रहेगी। क्योंकि जिस प्रकार 27 साल किसे कहते हैं,
27 साल में शासन देख लिया। 70 साल के पहले कांग्रेस शासन भी यहाँ पर था। आज 75 साल का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, पर आज जो 75 साल की यात्रा तय की है उसमें कौन कौन मुसाफिर थे कि इन्होंने उसको यात्रा को यहाँ तक पहुँचाया है। मैं समझता हूँ कि उनके योगदान को ये सरकार कोट नहीं कर रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बगैर तो अमृत महोत्सव क्या हो सकता है, पर मनाया जा रहा इवेंट के रूप में मैं समझता हूँ कि वो अच्छी बात नहीं है। असली अंतिम यहाँ बात मेरी यही है, असली जो है अगर सेक्रीफाइस हुए आज़ादी के पहले उनको बताओ वर्तमान पीढ़ी को। हमारा जो लंबा सफ़र तय हुआ है 75 साल का, मोदी जाते हैं विदेशों में तो क्या सम्मान होता है, इसलिए हो रहा है कि लोग तंत्र जिंदा है यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है विकास, पानी में, बिजली में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, साइंस में, उसके कारण आज आप सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। ये नहीं बोलना चाहिए। अमृत महोत्सव मनाएं उस रूप में, हम सब साथ देंगे उनका, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए और उस पर सब मिलकर हम चलें। पर जिस प्रकार वो भेदभाव कर रहे हैं उससे अमृत महोत्सव नई पीढ़ी को जो असली गर्व होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। और वो नहीं हो पाएगा तो वो आने वाले जब वो संभालेंगे देश को तो फिर मोदी जी और उनके बाद में जो लोग आएंगे उनके साथ वो वही व्यवहार करें जो सीखेंगे अभी। तो मैं ये कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ। मैनिफेस्टो बहुत शानदार आ रहा है, एक बढ़ के एक क्रांतिकारी योजना आ रही है और हम चाहेंगे कि आने वाले वक्त में गुजरात में कांग्रेस सरकार बनाए और गुड गवर्नेंस दे। एक मिनट, गुड गवर्नेंस दे, ये हमारा ध्येय है। अब मैं वेणुगोपाल जी से कहूँगा, पहले वो अपनी बात कहते हैं। ठीक बात। नमस्कार। Namaskar. Good morning to everybody. I am also sharing the sentiments shown by Ashok Gehlot ji. Today morning 9 o'clock itself, we disturbed you people for this press conference. Anyway, thank you for coming. Ashok ji here explained the election preparation of Congress party for upcoming assembly elections. We had a 12-hour continuous meeting. Yesterday 2:30 started our meeting till 2:30 in the morning. We had a meeting with the PCC office bearers, DCC presidents, our MLAs. After that, our senior leaders, all of the senior leaders, sit together for around 4-5 hours to discuss the campaign plan and the election preparations. As Ashok ji here told like that, here there is a clear-cut anti-incumbency against the BJP government. Last 27 years rule of BJP has created a total disappointment in the minds of the people. On one side they are telling about the Gujarat model of BJP, but Gujarat model as shown by Congress party all over the country. We are very proud of this. Is the land of, this is the birthplace of Mahatma Gandhi ji. This is the birthplace of Sardar Vallabhbhai Patel. Therefore, Gujarat is the prime land of India. We are really proud of Gujarat. Gujarat, in past years, when we were in power, 27 years before, we showed the path to the country for developments, for social engineering, all these type of activities. But now what is happening, you know that. If you ask the people, wherever you ask the people, they are very much fed up with this government. 9 months before, they themselves proved that. 9 months before, they changed the entire cabinet, including Chief Minister. They changed the entire cabinet of the Gujarat. I saw that 2 days before, 2 of the ministers lost their portfolio. Revenue and PWD minister lost their portfolio. What does it mean?
they themselves are in an agreement that the government is totally corrupt and government is ineffective. Otherwise, what is the point of changing all the ministers? What is the point of changing the portfolio of 2 ministers just 3 months before the election? Therefore, our chances are very bright. Whatever perception created by some section of the media, I am telling very frankly, some section of the media and the BJP and some other parties is not really a right perception. Here is the, we assessed, we analyzed that here there is a clear-cut anti-incumbency than previous election. Previous elections also, you people know that better than me, that there was a feeling that Congress didn't do anything. Because it will be a poor show, it would be a poor show for Congress. But what happened? We lost Gujarat for 2, 3, 4, 5 seats. This year, ज़्यादा एंटी गवर्नमेंसी है, जैसा रोज है लोगों के मन में. So we are very much sure that we are going to form the government in Gujarat. Therefore, yesterday we had decided for a clear-cut 90 days countdown program. From today onwards, today 12 o'clock onwards, our senior leaders will sit and check out the program day 1 to day 90. Which are the programs? Then we will show the people of Gujarat that Congress is highly serious on this election. We will fight with unitedly. We will fight with aggressively. This is what I want. You know that Gujarat. The BJP is talking about the BJP model of Gujarat. What is the BJP model? 70 people died due to the illicit liquor. That is the land. That also the land of Mahatma Gandhi. Can we imagine? 70 people. I am told by that. I've gone for some research also. If I am wrong, you can correct it also. Last 15 years, around 750 people died due to illicit liquor. 750 people's life had been lost by illicit liquor in Gujarat. Is this the BJP model of Gujarat? How can we say that like that? Therefore, and not only illicit liquor, drug. Gujarat, Mudra port become the hub of the drug mafia. What is the answer from the government side? We can understand one time it will happen and then police or otherwise agency says it can be happen one time. Every time it is repeating. What does it mean? The word drug, illicit liquor. Is it the Gujarat model of BJP? Ashok ji were told that we had a model in Chhattisgarh and Rajasthan for poor people policy. That is a Congress model, which we had done Gujarat before 27 years. Whatever we are promising, we are going to deliver. Here, Congress party is very much proud of Gujarat people. We are very much proud of Gujarat. Gujarat have his own legacy. Therefore, we have to project that legacy. We will try to project and save the Gujarat legacy through the Congress programs and policies. This is what we decided. And for this program, I told you about the 190 days program. An entire campaign will be launched by Rahul Gandhi on 5th of September. He will come here and he will have a massive launching program on election preparation on 5th of September. This is what I want to mention. Sir, yes. 1 minute, Amit bhai. Yes, एक मिनट गौरव भाई जी ने आपको एक मिनट ज्यादा सर एक मिनट गौरव गहलोत सर काफी अच्छी बात की आपने राजस्थान मॉडल के बारे में, लेकिन एक संभावना ये जताई जा रही है कि आप जो टिकट अपने एमएलओ को देने वाले हैं
यदि चुनाव में उनका सिलेक्शन हुआ तो ऐसा कोई बी प्लान है कि वो चुनाव में खड़े रहे और फिर बीजेपी से ना मिल जाए, तो आपके पास कोई बी प्लान खड़ा होगा उस टाइम पे? ये काल्पनिक सवाल है, ये आगे क्या होगा ये छोड़ो। सर, सोनिया गांधी जी ने आपको राष्ट्रीय प्रमुख पद ऑफर किया है, ऐसा सुनने में आया है। अगर आप वो स्वीकार करते हैं पार्टी प्रेसिडेंट बनना, तो राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा? मैं तो मीडिया वालों से सुन रहा हूँ ये बात, आज नहीं सुन रहा हूँ, कई महीनों से सुन रहा हूँ। मेरे मीडिया मित्र आके कहते हैं दिल्ली में भी कि भाई आप कब बन रहे हो, मुझे पता ही नहीं है। तो ये तो मैं मीडिया वालों का पता नहीं उनके दिमाग में कहाँ से बात आती है। आपके पास कोई मुझे कोई कि आप स्वीकार करें तो फिर राजस्थान में मैं तो देखो, जो मुझे हाईकमान ने काम दे रखा है, एक तो गुजरात का मुझे बना रखा है सीनियर ऑब्जर्वर के नाम से, मैं वो ड्यूटी निभा रहा हूँ। दूसरा मुझे दे रखा है मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का, उस पर मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा हूँ, रात दिन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट वापस बने, ये हमारा ध्येय है। बस ये मैं जानता हूँ, बाकी मुझे नहीं मालूम। यस चेतन, एक मिनट मनीष भाई एक मिनट। चेतन सर, पिछली बार जो कांग्रेस ने उम्मीदवार डिक्लेयर किए, उसके बाद में उम्मीदवारों के नाम चाहिए दूसरे बदले, उसके कारण सूरत में जो वातावरण बना था वो बिगड़ गया और कांग्रेस की सरकार आते आते नहीं आई। तो एक बार उसके लिए क्या प्लानिंग है कि सर एंड टाइम पे उम्मीदवार न बदले जाए? देखिए, उस पर भी कोई ऐसी बात नहीं थी। ये फासिस्ट लोग हैं बीजेपी वाले, इनका कोई विश्वास नहीं लोकतंत्र में। इन्होंने वहाँ इनकम टैक्स वालों को भेज करके वहाँ 2000 लोगों को भेजा, मैंने सुना है। कितना सच्चाई तो आप ज़रा जानते हो। डराया धमकाया व्यापारियों को, पूरा डायमंड का वहाँ पे व्यापारी है, कपड़े के व्यापारी हैं। इतना दबाव बनाया कि जहाँ जिस सूरत के अंदर अमित शाह की मीटिंग में कुर्सियाँ फेंकी गई हो, वहाँ वो जीत गए चुनाव, हम हार गए, कैसे हार सकते हैं? तो ये उनका मॉडल है, बहुत खतरनाक मामला उनका। उससे बचा हुआ गुजरात को, ये मैं कहना चाहूँगा। ऐसा मॉडल है, आप ही बता रहे हो कि जहाँ पे कुर्सियाँ फेंकी गई वहाँ पे भी वो जीत गए, तो ये तो उनका होम ग्राउंड है। यहाँ पे आप किस तरीके से लड़त लड़ोगे उनके सामने? अरे भाई, वो तो उनकी गुंडागिर्दी है। इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई के आधा चुनाव जीतने लग गए आजकल। तो सरकारें गिराने लग गए हैं, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गोवा में बनाने लग गए, वहाँ पर मणिपुर में। ये डेमोक्रेसी है वहाँ पे। नहीं, फिर भी आप मानते हो कि गांधी जी के रास्ते चलते यहाँ पे जीता जा सकता है? जब जनता तय कर लेगी मन के अंदर, तो मैं समझता हूँ कि कुछ भी संभव है। आप कह रहे हैं कि हाई कमांड जो कहेगा, लेकिन वो एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है राजस्थान में कि आपका जो है भावी मुख्यमंत्री तय हो या प्रदेश अध्यक्ष भी तय हो। ये एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है राजस्थान में। आपको ज़्यादा जानकारी होगी, मुझे जानकारी गुजरात के इलेक्शन है। केरल सरकार ने जो 11 विधेयक पास किए थे, वो राज्यपाल ने उसे मंजूर नहीं किए, क्या कहना है? I don't want to divert the attention of this press conference. Okay. This press conference is on behalf of Gujarat. Gujarat election preparation. You people have to cover that. Every day you are giving importance to other parties, not giving importance to Congress party in Gujarat. You have to give that importance. I don't want to divert. थैंक यू, थैंक यू। गहलोत जी, आप जिस तरह पूरा मुद्दा जो आपने राजस्थान सरकार की जो बात की, जो अलग अलग मैनिफेस्टो की बात की, तो पूरे देश में तो महंगाई का मुद्दा चरम सीमा पे है। तो राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार है और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार। तो गुजरात में मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ क्या लाए जाएंगे, महंगाई कम हो उसके लिए? बिल्कुल तमाम कदम उठाए जाएंगे। राजस्थान में हम लोग उठा रहे हैं। हमने पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दिए वहाँ पर हमारे वित्तीय प्रबंधन इस प्रकार का है। अभी जो वित्तीय स्कीमें ला रहे हैं, ये सोशल सिक्योरिटी में हम लोगों को मदद कर रहे हैं। तो महंगाई की जो मार हुई है, बढ़ गई है महंगाई, और साथ में कोरोना ने और ज़्यादा मार कर दी है। पत्रकार मित्रों को भी मालूम हुआ कि उनकी नौकरी जा रही है, क्योंकि तनख्वाह कम हो रही है, उनकी तनख्वाह कम कर रहे हैं। तो हालात ये बना रखे हैं महंगाई के नाम पे या बेरोजगारी के नाम पे। तो उस स्थिति में राजस्थान सरकार पूरी तरह सचेत है, और यह सरकार बनने पे भी हमारी टॉप प्रायोरिटी रहेगी। जब मुद्दा अभी कांग्रेस ने बनाया बेरोजगारी का और महंगाई का, तो नेचुरली सरकार आती है हमारे लिए दोनों
पॉइंट होंगे गुजरात में भी, हमारे मैनिफेस्टो में आएंगे वो पॉइंट कि किस प्रकार महंगाई पे रोक होगी और किस प्रकार बेरोजगारी पे। तो सर उसमें पेट्रोल डीजल या गैस सिलेंडर ऐसा कुछ मैनिफेस्टो में ला सकते हैं? देखिए हमने सरकार बनते ही जो है ना, हमने जो सरकार बनते ही ये MSME एक्ट लेकर आए हम लोग। MSME एक्ट जो माइक्रो मिडल जो इंडस्ट्री है, 3 साल तक कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, बल्कि प्राइवेट सेक्टर में इन लोगों को रोजगार मिले। और ये चिरंजीवी योजना है, हर परिवार में महंगाई के कारण क्या वैसे भी पैसा खर्च होता है इलाज के लिए, मकान बिक जाते हैं, तो आज ये महंगाई की मार को कम करने के लिए तो ये सोशल सिक्योरिटी है। सोशल सिक्योरिटी में 1 करोड़ लोगों को हम दे रहे हैं पेंशन, 1 करोड़ लोगों को राजस्थान के दे रहे हैं, और कोई फिरबट नहीं है परिवार के अंदर। विधवाओं को, बुजुर्गों को, एकल नारी को, निःशक्त जनों को, हमारे वहाँ तमाम स्कीम में चल रही, सोशल सिक्योरिटी में चल रही है। गुजरात में कई MLA चुनाव आता है तो कांग्रेस के कई MLA छोड़कर पार्टी को जा रहे हैं। पास्ट में भी कई एक्स MLA भी गए हैं, उनसे पहले भी कई MLA गए हैं। क्या कहें उसके बारे में कि ये डैमेज हो रहा है कांग्रेस पार्टी को गुजरात में? 17 में भी ये हालत हुआ था। देखिए इस बार जो स्क्रीनिंग होगी वो एक तो आप जो कह रहे हो ये तो अनफॉर्चुनेट है। गांधी के प्रदेश के अंदर, जिस गांधी का नाम दुनिया के अंदर है, उस प्रदेश में ये भी नवाचार है बीजेपी का, चुनाव जीत जाओ, सरकार बना लो, उसके बाद भी तोड़ रहे हो आप बीजेपी कांग्रेस वालों को। ऐसा हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ है। ये मॉडल गुजरात मॉडल है इनका, जिसकी वो तारीफ करते हैं कि आप जीते हुए MLA तोड़ रहे हो कांग्रेस के, फिर चुनाव लड़वा रहे हो। ये पैसे का खेल है। जो पैसा जो लूट मचा रखी बीजेपी ने देश के अंदर इलेक्ट्रल बॉन्ड से और धमका करके इंडस्ट्री को, उसका ये मॉडल है उनका। उनको कोई पूछने वाला नहीं है। आपके पूरे देश में ऑफिस बन गए हैं, करोड़ों अरबों रुपये लग गया। ED को छापा तो मारना चाहिए इनको। ED आतंक मचा रखी है। नॉन बीजेपी के लोग जो हैं पार्टी के, उनके आतंक मचा रखी है। पार्टी ने अपनी उम्मीदवार डिक्लेयर करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस इस बार अपने उम्मीदवार एडवर्टाइजमेंट जाहिर करेंगे। क्वेश्चन पूछा आपने, पार्टी ने अभी से उनके उम्मीदवार डिक्लेयर करना शुरू कर दिया है। Exactly. I told yesterday we decided to start the procedure of candidate selection. Before September 15, we will release our first list of candidates. एक मिनट वन बाय वन, एक मिनट किशन। कुछ पुराने नेता जो कांग्रेस छोड़ के चले गए, अभी वो थोड़े दुखी है, फिर वो कांग्रेस में आना चाहते हैं, तो उनको लेकर क्या बातचीत चल रही है? क्या उनको वापस घर वापसी होगा, नहीं होगा? किस तरह से उनको वापस कांग्रेस में लिया? ये तो Wait and see. लास्ट क्वेश्चन और रेवड़ी पे ही गुजरात में आगे नेता बात कर रहे हैं। कांग्रेस इसको किस तरह से लेती है और चुनाव में इस एजेंडे को किस तरह से? रेवड़ी ये रेवड़ी कहाँ से आ गई है? हम तो बचपन में सुनते थे, बचपन से रेवड़ी हमारी होती है तिल की, वो रेवड़ी तो थी। ये नई रेवड़ी कहाँ से आ गई है? ये सोशल वेलफेयर स्कीम से, ये रेवड़ियाँ नहीं है। सुनिए, ये सोशल वेलफेयर स्कीम होती है, सोशल वेलफेयर स्कीम होती है। प्लीज, सोशल वेलफेयर स्कीम होती है। अलग अलग गवर्नमेंट की जो हैसियत होती है, वित्तीय प्रबंधन होता है, उस ढंग से स्कीमें लॉन्च होती है हर जगह। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, उससे ज़्यादा कहना हमारा उचित नहीं होगा, परंतु ये रेवड़ियाँ नहीं होती है, सोशल वेलफेयर स्कीम्स होती है, जो कि जरूरत होती है। दुनिया के मुल्कों में भी सोशल सिक्योरिटी है। आज वक्त आ गया हिंदुस्तान में सोशल सिक्योरिटी हो, जैसे हमने हेल्थ में दिया है, उसी ढंग की स्कीमें बने सोशल सिक्योरिटी के अंदर। आप बोलो भाई। गहलोत जी, 45 मिनट से प्रेस वार्ता हुआ, उसमें 35 मिनट आपने राजस्थान की बात की है। 35 मिनट? हाँ। और क्या इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं या अप्रूव करके दिखाएंगे? दूसरी बात, अगर इतना ही है तो 36 कौमों को लेकर के आप चलते हैं सर, लेकिन वहाँ पे सिख समुदाय 15 से 25 लाख की आबादी है राजस्थान में, वो आंदोलन करने पे तुले हुए हैं। कहाँ पे? राजस्थान।
कहाँ पर आपने सुन जयपुर से लेके जयपुर से लेकर आपने सुन रहे नहीं, हम तो हमारे माहिती है इसलिए छत्तीस की बात सुनिए, छत्तीस की कौम की बात की, सुनो एक मिनट, 36 की कौम की बात आपने करी। हमारे वहाँ पर कांग्रेस में जाति और धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करते, हम लोग सबको साथ लेके चलते हैं। उसका उदाहरण मैं खुद ही हूँ। मेरी कम्युनिटी का पूरे विधानसभा में एक एमएलए है और वो मैं खुद ही हूँ। धन्यवाद। को आप सुन रहे थे, ये प्रेस वार्ता अहमदाबाद से लाइव आपको दिखा रहे केसी वेणुगोपाल, रघु शर्मा भी यहां पर मौजूद। और इस प्रेस वार्ता में सीएम अशोक गहलोत ने बताया कि किस तरह से राजस्थान स्वास्थ्य सेवाओं में अव्वल है।